हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। आज हम देखेंगे कंपैटिबिलिटी टेस्ट इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब कंपैटिबिलिटी टेस्ट देखेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर क्या क्या कंपैटिबिलिटी टेस्ट होते हैं, इसके क्राइटेरिया देखेंगे, क्या क्राइटेरिया होता है, कितने समय में करना चाहिए, कौन सा ब्लड यूज़ करना चाहिए और कौन से एंटीकोगुलेंट्स रहते हैं ब्लड बैग में और कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कौन कौन से फेज होते हैं, ये सब हम जानेंगे आज के टॉपिक में। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपैटिबिलिटी टेस्ट इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर हम देखेंगे कंपैटिबिलिटी टेस्ट क्या क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको कंपैटिबिलिटी का एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कंपैटिबिलिटी कैसी होती है। आप इसको समझिए कि जैसे कि आपका जो ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव है और आपको ज़रूरत है, आप एनीमिक हो और आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत है, डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि इसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना चाहिए, तो आप क्या करोगे, ए ग्रुप जो वाला जो ब्लड है उसी से ही आप ब्लड ग्रुप आपको चढ़ाया जाएगा। जो ए वाला है उसको ए में ही चढ़ा जाएगा, पर कौन सा ए, पॉजिटिव वाले को पॉजिटिव में चढ़ाया जाएगा। ये हो गई इसकी कंपैटिबिलिटी। एक तो हो गया कि वो उसी ग्रुप का है कि नहीं है, ए वाला ए का ही नहीं है कि नहीं है। और दूसरा टेस्ट क्या हो गया, देखना कि ए वाला तो है पर ए वाला पॉजिटिव है RH या नेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम साइंस से हट के एक लीक में जाए तो जैसे कि हम देखते हैं, फॉर आपके समझने के लिए इस एग्जाम्पल को दे रहा हूँ मैं, जैसे कि हिंदुइज्म में शादी के समय कुंडली मैच करते हैं कि 36 गुण मिल रहे हैं कि नहीं है, हिंदुइज्म में होता है ये। तो 36 गुण को मिलाना मतलब एक कंपैटिबिलिटी चेक करना कि दोनों पार्टनर्स जो है कंपैटिबल है कि नहीं है शादी करने के लिए साथ में। उसी तरीके से डोनर और रिसिपिएंट जो ब्लड डोनेट कर रहा है और जो उसका ब्लड रिसीव कर रहा है, दोनों कंपैटिबल है कि नहीं एक दूसरे के ब्लड के लिए। डोनर तो डोनेट करके चल जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है, पर जो रिसीव करेगा वो कंपैटिबल है कि नहीं डोनर के ब्लड रिसीव करने के लिए, वो चीज़ हम अब देखेंगे। तो पर्पस क्या है कंपैटिबिलिटी चेक करने का? पर्पस टू फाइंड आउट एनी इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन डोनर एंड रिसिपिएंट ब्लड। डोनर और रेसिपिएंट के ब्लड के बीच में एनी इनकम्पैटिबिलिटी को चेक करते हैं। कोई भी इनकम्पैटिबिलिटी तो नहीं है दोनों के बीच में, तो कैसे करते हैं? ABO ब्लड ग्रुप एंड RH टाइपिंग। ABO चेक करते हैं और RH टाइपिंग करते हैं ये टेस्ट के द्वारा। अब इसके बाद क्या होता है, ये क्या होता है, फाइनल क्राइटेरिया होता है चेक करने का ABO ब्लड ग्रुप और RH टाइपिंग का कि, और ये प्राइमरी पर्पस है चेक करने का। प्राइमरी यानी प्रथम प्राथमिकता है चेक करने की, सबसे पहले ABO ब्लड ग्रुप और RH टाइपिंग ही किया जाता है क्रॉस मैचिंग में। हम देख रहे हैं मेजर क्रॉस मैचिंग। मेजर क्रॉस मैचिंग का ये है पूरा एग्जाम्पल, ठीक है। मेजर क्रॉस मैचिंग में क्या होता है, फिर सबसे पहले क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड कैसे कलेक्ट करते हैं? जो फ्रेश जो पेशेंट रहता है, पेशेंट का फ्रेश ब्लड कलेक्ट करते हैं क्योंकि पेशेंट आपके सामने उसी समय मौजूद है और डोनर तो डोनेट देके चले गया है, ठीक है। तो पेशेंट का ब्लड तो फ्रेशली कलेक्ट करते हैं। उसके बाद होता है, कैसा होता है, पेशेंट का ब्लड होता है फ्रेश कलेक्ट करते हैं और जो डोनर का ब्लड रहता है वो पायलट ट्यूब से करते हैं। जो ब्लड बैग होता है उसमें पायलट ट्यूब रहती है, उसके द्वारा जो ब्लड है बाहर निकालते हैं। ब्लड बैग के अंदर एक एंटीकोगुलेंट होता है जिसको बोलते हैं ACD। ब्लड बैग के अंदर एक एंटीकोगुलेंट होता है ACD, एंटीकोगुलेंट, जिसका फुल फॉर्म है एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज। एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज नाम का उसमें एक एंटीकोगुलेंट होता है जो ब्लड का कोagulation होने से रोकता है। और इसका जो क्राइटेरिया क्या है ब्लड का स्टोरेज करने का, इसको विदिन 21 डेज आफ्टर कलेक्शन ब्लड शुड बी ट्रांसफ्यूज्ड। जो ब्लड है कलेक्शन के बाद 21 डेज के अंदर ट्रांसफ्यूज्ड हो जाना चाहिए, और अगर नहीं होना है तो वो एक्सपायरी हो गया है, फिर उसका हम यूज़ नहीं कर सकते। क्या होना चाहिए? शुड नॉट बी मोर देन 21 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्टोर्ड एट 4 डिग्री सेल्सियस कॉन्स्टेंटली, लगातार 4 डिग्री सेल्सियस पे इसको स्टोर करके रखते हैं। ज़रा सा भी टेम्परेचर कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। -4 पे फ्रीज़र के अंदर, ब्लास्ट फ्रीज़र रहते हैं उसके अंदर ये स्टोर रहता है ये ब्लड -4 डिग्री सेल्सियस पे, और विदिन 21 डेज के अंदर इसका हम ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा पर्पस ब्लड ट्रांसफ्यूजन का, हमने देख लिया है पर्पस क्या है। उसके बाद हम देखेंगे इसके फेज। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ फेज बिफोर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन शुड बी प्रोसेस्ड। बिफोर प्रोसेसिंग के पहले 3 फेज रहती है, उसके द्वारा कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं। पहली फेज होती है सलाइन फेज, ये रही सलाइन फेज। ये क्या है, एक इम्यूनोजेनिक रिएक्शन है बिटवीन रेड सेल के द्वारा और सलाइन मीडियम है। इम्यूनोजेनिक रिएक्शन बिटवीन रेड सेल सस्पेंडेड विद सलाइन मीडियम, ये एक इम्यूनोजेनिक रिएक्शन होती है
इम्यूनोजेनिक यानी इम्यून रिस्पॉन्स की जो रिएक्शन होती है किसके साथ होती है, सलाइन मीडियम के साथ होती है, और किसके साथ होती है, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल जो रहता है सलाइन मीडियम में सस्पेंडेड रहता है रूम टेम्परेचर पे, और जो एंटीबॉडी होती है उसमें इवोक होती है, वो चेक करने के लिए कि रूम टेम्परेचर पे अगर सलाइन मीडियम सस्पेंडेड है तो किसी प्रकार की एंटीबॉडी इवोक तो नहीं हो रही है, क्योंकि अगर एंटीबॉडी इवोक हुई, अगर ट्रांसफ्यूजन के बाद अगर पेशेंट के अंदर एंटीबॉडी इवोक हो गई धोखे से, जो डोनर का जो ब्लड है उसमें उसका जो ब्लड इसमें चढ़ाया रेसिपिएंट में, पेशेंट में, और ट्रांसफ्यूजन के दौरान कुछ समय बाद अगर एंटीबॉडी इवोक हो गई तो क्या हो सकता है, बहुत डेंजरस होता है, पेशेंट की डेथ हो जाती है कुछ ही समय के अंदर। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का उसका कोई उपचार नहीं है, उसके बाद तुरंत डेथ हो जाती है, उसका कोई उपचार नहीं। इसलिए क्या करते हैं, बहुत ही प्रिसाइजली, सीरियसली, सिंसियरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो टेस्ट है कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग करते हैं, और बार बार करके देखते हैं कि किसी प्रकार का किसी और एरर तो नहीं आ रहा है। ठीक है, ये हो गया सलाइन फेज। उसके बाद होता है थर्मो फेज। थर्मो, जहाँ पे भी थर्मो आया यानी भाई कुछ टेम्परेचर के साथ कुछ तो खेल हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर से रिलेटेड कोई भी ये टर्म है थर्मो। थर्मो आया यानी कुछ टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ हो रहा है इस जगह पे, तो थर्मो फेज विद प्रोटीन। थर्मोफेज यानी कुछ टेम्परेचर के अंदर प्रोटीन के साथ कुछ रिएक्शन हो रही है, टेम्परेचर के अंडर हो रही है, और किसके साथ हो रही है, प्रोटीन के साथ कुछ मिला के कुछ रिएक्शन हो रही है। ये हो गया हमारा समझने के लिए, आपको बता रहा हूँ। रेड सेल सस्पेंडेड इन द सीरम विद 22% एल्ब्यूमिन। रेड सेल को सस्पेंड करते हैं, किसके साथ करते हैं, सीरम के साथ, और क्या मिलाते हैं, उसमें 22% एल्ब्यूमिन मिलाते हैं, और इंक्यूबेट करते हैं 30 मिनट्स के लिए 37 डिग्री सेल्सियस में। इंक्यूबेट करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस। इंक्यूबेटर आते हैं जो कि उसको टेम्परेचर सेट करते हैं उसका, और उसको टेम्परेचर सेट करने के बाद उसमें जो ब्लड है, जो भी आपका सैंपल है उसको रख देते हैं। 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेट किया, इंक्यूबेट किया 30 मिनट्स के लिए, और चेक करते हैं भाई एंटीबॉडी इवोक हुई तो नहीं, इवोक हुई कि नहीं, है ना। ये सब चेक करते हैं, क्योंकि क्यों चेक करते हैं, अगर धोखे से एंटीबॉडी इवोक हो गई पेशेंट को रिसीव करने के बाद तो इवेंचुअली क्या होगी, इसकी डेथ ही होना है, इसलिए ये सब चीज़ें चेक करते हैं। ये हो गया हमारा सलाइन फेज का। सलाइन फेज का एग्जांपल देख लिए। सलाइन फेज में क्या होता है, सलाइन मीडियम में सस्पेंड रहती है आरबीसी, और रूम टेम्परेचर पे एंटीबॉडी इवोक हो रही है कि नहीं वो चेक करते हैं सलाइन फेज में। थर्मोफेज में क्या करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए। उसमें क्या करते हैं, सीरम में सस्पेंडेड रहती है आरबीसी, और उसमें क्या मिलाते हैं, 22% एल्ब्यूमिन मिलाते हैं। ये हो गया सलाइन फेज, और ये हो गया थर्मोफेज का एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे इसके बाद तीसरा फेज, AHG फेज, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन फेज। ये क्या है, इसका नाम फुल फॉर्म क्या है, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन फेज, AHG फेज। इसको क्या बोलते हैं, इसको कुम्स टेस्ट भी बोला जाता है, इसका दूसरा नाम कुम्स टेस्ट भी है। अभी इसमें क्या चीज़ें होती हैं, यूजफुल इन वीक इम्यूनोजेनिक रिएक्शन, यूजफुल रहती है और वाइडली यूज होती है। इम्यूनोजेनिक जो रिएक्शन होती है वो चेक करने के लिए क्या करते हैं, कुम्स टेस्ट या AHG टेस्ट करते हैं। क्या चेक करते हैं इसमें, डीकम्पैटिबिलिटी टेस्टिंग। इसमें जो डीकम्पैटिबिलिटी होती है पेशेंट की और रेसिपिएंट की वो चेक करते हैं। क्या होता है, एंटीबॉडी स्क्रीनिंग। और क्या होती है, एंटीबॉडी की स्क्रीनिंग करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंसिटाइज्ड रेड सेल, सेंसिटाइज्ड सेल की क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, और एंटीबॉडी स्क्रीनिंग करते हैं, डीकम्पैटिबिलिटी चेक करते हैं इसके अंदर। और ये क्या है, इम्यूनोजेनिक रिएक्शन है, बहुत यूजफुल होती है वीक इम्यूनोजेनिक रिएक्शन को पता लगाने के लिए। ये रहा AHG का एग्जाम्पल। AHG, अब इसकी हम प्रोसेस देखेंगे। AHG क्या करते हैं, AHG इंजेक्ट करते हैं। AHG में क्या होता है, इंजेक्ट करते हैं ह्यूमन ग्लोबुलिन को। क्या करते हैं, ह्यूमन ग्लोबुलिन को इंजेक्ट करते हैं रैबिट के ब्लड में, है ना, रैबिट ब्लड में या रैबिट के अंदर क्या करते हैं, ह्यूमन ग्लोबुलिन को इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, ह्यूमन ग्लोबुलिन को इंजेक्ट किया रैबिट के ब्लड के अंदर। उसके बाद क्या है, प्यूरिफाइड एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन प्रोड्यूस्ड बाय रैबिट। फिर क्या होगा, रैबिट के अंदर एक ह्यूमन ग्लोबुलिन डाला। अब मैंने क्या बताया था आपको पहले प्रीवियस क्लास में, अगर आप देखेंगे रैबिट के लिए क्या हो गया, ह्यूमन ग्लोबुलिन, ये ह्यूमन का ग्लोबुलिन है, दिस इज नॉट फॉर द रेप्टाइल्स और जो भी अदर एनिमल्स के लिए, ये सब नहीं है, क्रिएचर्स के लिए नहीं है। और तो क्या हो गया, रैबिट तो इसको नहीं पहचानता ह्यूमन ग्लोबुलिन को, तो रैबिट के लिए क्या हो गया, ये एक फॉरेन बॉडी के जैसे इसको, रैबिट का जो बॉडी है इसको फॉरेन बॉडी से ट्रीट करेगी। और अगर रैबिट का अगर आपको ग्लोबुलिन डाला तो आपकी बॉडी भी क्या करेगी,
रैबिट के ग्लोबुलिन को नहीं पहचानती है, तो फॉरेन बॉडी जैसे उसको ट्रीट करेगी, जो कि आपकी बॉडी उसको नहीं पहचानती है, तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा। एंटीबॉडी क्यों प्रोड्यूस होता है? बचाने के लिए। अगर कोई भी चीज़, जैसे कि आपके देश में हमला हो रहा है अगर, और हवाई हमला हुआ, तो आपका यहाँ की सरकार क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, नेवी, हवाई हमला हुआ तो एयरफोर्स वालों के द्वारा जवाब देगी, ठीक है। एयरफोर्स वालों ने उनको जवाब दिया और डिफेंस का जवाब दिया। उसी तरीके से क्या होगा, आपकी बॉडी में अगर किसी प्रकार का हमला होता है तो आपकी जो बॉडी क्या करती है, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है। इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है अलग अलग तरीके से, किस प्रकार का हमला है उस प्रकार से इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है। तो ये रहा एक एग्जाम्पल, जब फॉरेन बॉडी इंट्रोड्यूस्ड विथ योर ब्लड, एंटीबॉडीज क्या होती है, इवोक होती है, यानी प्रोड्यूस होती है। उसी तरीके से रैबिट का ब्लड आपके ह्यूमन ग्लोबुलिन को नहीं जानता है, ह्यूमन के, तो ह्यूमन का जब ग्लोबुलिन डालते हैं रैबिट के ब्लड में तो एंटीबॉडीज़ जो होती है प्रोड्यूस होती है। अब उस एंटीबॉडीज़ को क्या करते हैं, निकाल के प्यूरिफाई करते हैं, और वो किस टर्म में निकलता है, एंटीबॉडीज, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन एक कॉम्प्लेक्स बनता है, उसकी एंटीबॉडी के साथ एक एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन कॉम्प्लेक्स बनता है, उसको प्यूरिफाई करते हैं, प्रोड्यूस्ड बाय रैबिट, उसको प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है। ये रहा AHG का प्रोसेस। अब AHG दो तरीके से होता है, एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक इनडायरेक्ट मेथड होता है ना। AHG का डायरेक्ट में क्या करते हैं, डायरेक्ट क्या करता है, रिकॉग्नाइज सेंसिटाइज्ड RBC ऑकर्स विद इन ब्लड। ये क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है सेंसिटाइज्ड RBC को जो ब्लड में ही प्रोड्यूस होती है ना, ब्लड के अंदर ही जो प्रोड्यूस होती है, रिकॉग्नाइज करता है RBC को, सेंसिटाइज्ड RBC को। इसका एग्जांपल क्या है, हीमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न और ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक डिसीज। ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक डिसीज होती है और हीमोलाइटिक डिसीज इन न्यूबॉर्न में किस प्रकार के क्या होता है, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक डिसीज में क्या होता है कि आपका शरीर ही उसको पहचान नहीं पा रहा, आपके शरीर में क्या क्रोमोसोम्स का ऐसा डिफेक्ट होता है कि आपकी बॉडी ही एक दूसरे में जो क्या सेल से लड़ने लग जाती है, खुद ही इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है, खुद ही अपने सेल्स को नहीं पहचान पाती है और आपकी बॉडी में गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए वो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। ये हो गया इनडायरेक्ट का एग्जांपल, ठीक है। अब डायरेक्ट में आप किस तरीके से करते हैं, डायरेक्ट में किस तरीके से करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं रेड सेल को। अभी हम इधर से देखेंगे, है ना। तो हमने क्या देखा था, डायरेक्ट का एग्जांपल देखा था, है ना। अब हम देखेंगे इनडायरेक्ट का एग्जांपल, ठीक है। इनडायरेक्ट में क्या होता है, सबसे पहले इंक्यूबेट करते हैं रेड सेल को प्लस करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी, करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी जो प्रिपेयर करके रखी है उसके साथ ए बी स्टैंड फॉर एंटीबॉडी, ठीक है। इंक्यूबेट करते हैं रेड सेल को एंटीबॉडी के साथ 37 डिग्री सेल्सियस पे कितनी देर के लिए, 30 मिनट के लिए इंक्यूबेट करते हैं। क्या होता है, करस्पॉन्डिंग अनसस्पेक्टेड एंटीबॉडी इन सीरम, और क्या होता है, अनसस्पेक्टेड एंटीबॉडी जो होती है सीरम में प्रोड्यूस होती है, रिएक्ट विद करस्पॉन्डिंग एंटीजन ऑन द RBC। ये जो करस्पॉन्डिंग जो एंटीजन है जो प्रेजेंट है उसके साथ क्या करता है, जो एंटीबॉडी है एंटीजन से रिएक्ट करती है। क्या करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं रेड सेल को एंटीबॉडी के साथ 37 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए। तो क्या होता है, जो अनसस्पेक्टेड जो रहते हैं एंटीबॉडी सीरम में वो इवोक होती है, जो पता नहीं लग पाती है, ऐसी एंटीबॉडीज़ जो प्रोड्यूस हो सकती है ट्रांसफ्यूजन के दौरान, वो क्या होती है, इवोक हो जाती है। हम क्या कर रहे हैं, इसको पहले ही हम करके देख ले रहे हैं इस तरीके के रिएक्शन कि बॉडी में जाने के बाद कहीं इस तरीके के रिएक्शन पेशेंट में ना हो जाए, रेसिपिएंट्स में ना हो जाए, इसलिए हम ये सब टेस्ट कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, रेड ब्लड सेल को क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी के साथ पहले ही मिलाकर क्या करते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए इसको इंक्यूबेट करते हैं और चेक करते हैं कि जो अनसस्पेक्टेड, जिसको हम पता नहीं लगा पा रहे हैं, ऐसी एंटीबॉडी भी क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, रिएक्ट विद करस्पॉन्डिंग एंटीजन ऑन द RBC। जो एंटीबॉडी क्या है, RBC में जो एंटीजन्स रहते हैं उससे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। जो अनसस्पेक्टेड जो एंटीबॉडी है, जो RBC में जो एंटीजन्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये रही RBC और RBC के ऊपर ऐसे एंटीजन्स रहते हैं, ये रहा एंटीजन्स, ठीक है। ये रहा एंटीजन्स, तो RBC के ऊपर जो है एंटीबॉडी रिएक्ट करती है,
ये रही एंटीबॉडी। एंटीबॉडी आके इससे पे अटैच हो जाती है, तो कहीं इस तरीके का इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स तो नहीं हो रहा है। ये चेक करने के लिए क्या करते हैं, इनडायरेक्ट AHG टेस्ट करते हैं। ये रहा हमारा इनडायरेक्ट का एग्जाम्पल, ठीक है। हम देख रहे हैं कंपैटिबिलिटी टेस्ट इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। कंपैटिबिलिटी टेस्ट देख रहे हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। हमने क्या देखे, मेजर क्रॉस मैचिंग करते हैं। मेजर क्रॉस मैचिंग क्यों करते हैं, पता लगाने के लिए पेशेंट और रेसिपिएंट के ब्लड में कंपैटिबल है कि नहीं टेस्ट करने के लिए। पर्पस क्या है, टू फाइंड आउट एनी इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन डोनर एंड रेसिपिएंट्स ब्लड। डोनर और रेसिपिएंट के ब्लड के बीच में कोई इनकम्पैटिबिलिटी तो नहीं है, ये पता लगाने के लिए करते हैं। इसलिए क्या करते हैं, ABO ब्लड ग्रुप टाइपिंग करते हैं। ABO ब्लड ग्रुप टाइपिंग करते हैं। कलेक्शन कैसे करते हैं, डोनर का ब्लड कैसे कलेक्ट करते हैं, फ्रेशली कलेक्ट करते हैं। डोनर का नहीं, पेशेंट का ब्लड क्या करते हैं, फ्रेश कलेक्ट करते हैं। और जो डोनर का ब्लड है वो पायलट ट्यूब से करते हैं। यहाँ लिखा पायलट ट्यूब। पायलट ट्यूब कहाँ में होती है, ब्लड बैग में होती है पायलट ट्यूब, है ना, उसके द्वारा कलेक्ट करते हैं। इसके बाद पायलट ट्यूब में क्या होता है, ACD नाम का एंटीकोगुलेंट होता है जो ब्लड को कोगुलेट होने से रोकता है। ACD का फुल फॉर्म क्या है, एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज। ये हुआ ACD का फुल फॉर्म। उसके बाद क्या होता है, उसका क्राइटेरिया क्या है, शुड नॉट बी मोर देन 21 डेज। ब्लड जो है कलेक्ट करने के बाद 21 डेज से ज़्यादा रखा हुआ नहीं होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंटली -4 डिग्री सेल्सियस पे ये फ्रीज्ड रहना चाहिए, स्टोर्ड रहना चाहिए, ठीक है। ये रहा इसका कलेक्शन का पर्पस। फिर हम देखते हैं 3 फेज में होती है क्रॉस मैचिंग। पहला होता है सलाइन फेज, दूसरा होता है थर्मो फेज विद प्रोटीन, और तीसरा होता है AHG फेज या कोम्स टेस्ट। सलाइन फेज में क्या देखा, ये एक इम्यूनोजेनिक रिएक्शन है बिटवीन रेड सेल। रेड सेल क्या होती है, सलाइन मीडियम में जो सलाइन रहता है, नॉर्मल सलाइन, उसमें सस्पेंडेड रहती है, उसको रूम टेम्परेचर पर रखते हैं और एंटीबॉडीज इवोक होती है। ये रहा सलाइन फेज। थर्मो फेज में क्या हुआ, थर्मोफेज विद प्रोटीन। इसमें क्या होता है, रेड सेल सस्पेंडेड इन सीरम। रेड सेल क्या होती है, सस्पेंडेड रहती है सीरम के अंदर, प्लस इसमें रहता है 22% एल्ब्यूमिन इसमें रहता है। और इसको इंक्यूबेट करते हैं 30 मिनट्स के लिए 37 डिग्री सेल्सियस के लिए। तो क्या होता है, एंटीबॉडी होती है। ये रहा सलाइन फेज, ये रहा थर्मोफेज, और अब ये रहा आखिरी में तीसरा पॉइंट है AHG फेज, एंटी हीमोग्लोबिन फेज। और कोम्स टेस्ट होता है, इसका क्या है, यूजफुल इन वीक इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स। जो वीक इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स होता है उसके लिए यूजफुल होता है। ये डीकम्पैटिबिलिटी टेस्ट करते हैं, इसमें एंटीबॉडी स्क्रीनिंग करते हैं, और क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंसिटाइज्ड रेड सेल का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। सबसे क्या है प्रोसेस है, एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन को क्या करते हैं, ह्यूमन का ग्लोबुलिन को इंजेक्ट करते हैं रैबिट के अंदर। रैबिट क्या करता है, उसको पहचानता नहीं है, वो एंटी ह्यूमन ग्लोबुलिन रिस्पॉन्स करता है, यानी ह्यूमन ग्लोबुलिन के खिलाफ एक रिस्पॉन्स करता है। उस रिस्पॉन्स को क्या करते हैं, फिर निकाल के उसको प्योरीफाई करते हैं रैबिट के ब्लड से, है ना। ये रहा इसका प्रोसेस। 2 प्रकार से होते हैं, डायरेक्ट होता है, इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट में क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज RBC ऑकर्स होती है, जो रिकॉग्नाइज जो पहचानी हुई RBC होती है वो ब्लड के अंदर ही होती है। एग्जाम्पल है हीमोलाइटिक डिसीज और ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक डिसीज, इसके एग्जाम्पल है। इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं रेड सेल को करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी के साथ रूम टेम्परेचर पर 37 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए। तो क्या होता है, अनसस्पेक्टेड जो RBC होती है, जो एंटीबॉडी होती है, जो नहीं सस्पेक्ट हो पाती, जिसको नहीं पहचान पाते, वो क्या होती है, जो RBC के पे जो एंटीजन होते हैं, या RBC के जो एंटीजन होते हैं, उसके साथ उसकी एंटीबॉडी जाके रिएक्ट करती है, उसके द्वारा भी क्या होता है, एंटीबॉडी इवोक होती है। तो ये रहा हमारा कंपैटिबिलिटी टेस्ट इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इस तरीके से करते हैं।